प्राइवेट जेट्स, बॉलीवुड का ग्लैमर एंड शैंपेन शावर्स। विजय माल्या वॉज नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन, बल्कि वो इंडिया का किंग ऑफ गुड टाइम्स था। लेकिन 2016 में सब कुछ रातों रात पलट गया, जब ये किंग बैंक्स के सामने 9,000 करोड़ रुपीस का उधार छोड़कर गायब हो गया। तो क्या ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट कोलैप्स था या इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम? सो दिस इज वाइल्ड कार्ड्स विद आशीष, जहां आज हम बात करने वाले हैं विजय माल्या के राइज एंड फॉल एंड एकदम से वैनिश होने के डिटेल्स के बारे में। तो ये बात है 1983 की। विजय माल्या ने सिर्फ 28 साल की उम्र में अपने फादर विट्ठल माल्या की कंपनी यूनाइटेड ब्रूरीज का जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया। एंड तब उनके पास एक बिजनेस के साथ साथ एक बड़े सपने का फाउंडेशन भी था। माल्या ने अपनी एजुकेशन एंड ग्लोबल एक्सपोजर का फायदा उठाते हुए अपनी यूनाइटेड ब्रूरीज को एक लाइफस्टाइल ब्रांड में बदलने का प्लान बनाया। उन्होंने किंगफिशर बियर का लॉन्च किया, जिसे सिर्फ एक ड्रिंक का ही नहीं बल्कि एक स्टेटस सिंबल का भी दर्जा मिला। 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस का भी ग्रैंड लॉन्च हुआ। ये कोई आम एयरलाइन नहीं थी, ये एक फ्लाइंग पैलेस था, जिसकी लेदर सीट्स, गवर्नमेंट मील्स एंड डिजाइनर यूनिफॉर्म्स पहनी हुई एयर होस्टेसेस ने सबको शॉक कर दिया। उस वक्त माल्या की नेटवर्क 6,000 करोड़ रुपीस तक थी एंड दुनिया भर के लोग उसकी पार्टी, लाइफस्टाइल एंड फ्लैम्बॉयंट पर्सनालिटी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। लेकिन इन सब के पीछे ऑलरेडी एक फाइनेंशियल इम्बैलेंस स्टार्ट हो चुका था। किंगफिशर के पहले साल में ही उन्हें 300 करोड़ का लॉस देखने को मिला। 2007 वो साल था जिसने माल्या के रिस्क एंड रिवॉर्ड का खेल पूरी तरह से बदल दिया। उन्होंने एयर डेक्कन को 550 करोड़ रुपीस में एक्वायर किया। ये एक बजट एयरलाइन थी जिसे किंगफिशर की लग्जरी सर्विस को इंटरनेशनल मार्केट के साथ मर्ज करवाना था। लेकिन ये मर्ज कुछ ऐसा था कि आप शैंपेन को टैप वाटर के साथ मिक्स कर रहे हो। एंड सिर्फ इस एक डिसीजन से किंगफिशर के लॉसेस तेज तरार से बढ़ने लगे एंड सिर्फ कुछ ही सालों में किंगफिशर के टोटल लॉसेस 7,000 करोड़ तक पहुंच गए। एम्प्लॉयज को रेगुलर सैलरीज ना मिलने के कारण ग्राउंडेड प्लेन्स एंड ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज ने पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया। इसी दौरान माल्या ने अपने फॉर्मूला 1 टीम, फोर्स इंडिया एंड IPL फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में हेवी इन्वेस्टमेंट्स करी, जिससे उनका एक्स्ट्रावैगेंट लाइफस्टाइल और भी ज्यादा बढ़ गया। बैंक्स ने उन्हें लगातार 9,000 करोड़ के लोन्स दिए, बट उसके बाद भी उनकी सस्टेनेबिलिटी पे क्वेश्चन उठ गया। एंड वहीं उनके कॉम्पिटिटर्स जैसे एयर इंडिया, स्पाइस जेट एंड इंडिगो ने अपने कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल्स के साथ मार्केट में मजबूती से कदम रख दिए, जिसकी वजह से किंगफिशर का हाई फ्लाइंग लग्जरी अप्रोच मार्केट के रियलिटी से आउट ऑफ सिंक हो गया। किंगफिशर एयरलाइंस का सपना स्टार्टिंग में तो बहुत प्रॉमिसिंग था, लेकिन उसकी असली गड़बड़ उसके इंटरनल मैनेजमेंट में थी। किंगफिशर ने अपने शानदार इंटीरियर्स एंड पर्सनलाइज्ड सर्विसेज ऑफर करते हुए अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को हाई कर दिया। एग्रेसिव एक्सपेंशन एंड ओवर लेवरेजिंग ने कंपनी को एक ऐसे डेट ट्रैप में डाल दिया जहां इंटरेस्ट एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ गए। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने फ्यूल प्राइसेस एंड कॉस्ट ऑफ बोरिंग को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से किंगफिशर के मार्जिन्स पर डायरेक्ट असर पड़ा। इंडिगो एंड स्पाइस जेट जैसे लो कॉस्ट कैरियर्स ने अपने सिंपल एंड एफिशिएंट मॉडल से मार्केट को डोमिनेट किया एंड इसकी वजह से किंगफिशर का हाई कॉस्ट मॉडल बिल्कुल भी कॉम्पिटिटिव नहीं रहा। एंड इसके साथ साथ डिलेड फ्लाइट्स, फ्रीक्वेंट कैंसिलेशन एंड पुअर कस्टमर सर्विसेज ने भी ब्रांड इमेज को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये सब मिलाकर किंगफिशर एक अनसस्टेनेबल मॉडल साबित हुआ। आखिरकार 2012 के आसपास ये एयरलाइंस बिल्कुल ही कोलैप्स हो गई एंड जो एम्प्लॉयज इस एयरलाइन के सपने का हिस्सा थे, अब वो अपनी जॉब सिक्योरिटी एंड लाइवलीहुड के लिए परेशान हो गए थे। इन सारे फैक्टर्स ने मिलकर किंगफिशर एयरलाइंस का डाउनफॉल फाइनल कर दिया एंड विजय माल्या के लिए भागने का एक रास्ता बना दिया। मार्च 2016 जब क्रेडिटर्स एंड रेगुलेटर्स का प्रेशर बहुत ही ज्यादा ऊपर तक पहुंच गया, तब विजय माल्या ने एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डिसीजन लिया। एक ट्वीट में उन्होंने कुछ इस तरह लिखा, मैं एक इंडियन पेट्रोइट हूँ, मैं अपने उधार चुका दूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में वो जेट एयरवेज फ्लाइट 9W122 की सीट लेकर लंदन के लिए उड़ गए और यहाँ इंडिया में अपना 7,000 करोड़ का अनपेड लोन
छोड़ गए। इस पर उनका जस्टिफिकेशन था मीडिया हैरेसमेंट। लेकिन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये पता चला कि 1300 करोड़ को शेल कंपनीज के थ्रू डाइवर्ट किया गया है। ये सारा पैसा लग्जरी कार्स, स्विस बैंक अकाउंट्स एंड 100 करोड़ के यूके मेंशन में चला गया। माल्या के इस एस्केप ने ना सिर्फ इंडियन पब्लिक को हिला के रख दिया बल्कि पार्लियामेंट एंड मीडिया में भी आग लगा दी। नरेंद्र मोदी ने यहाँ तक कि ये वादा किया कि वो विजय माल्या को वापस पकड़कर इंडिया लेकर आएंगे, लेकिन इंटरनेशनल एक्स्ट्राडिशन के मेज ने उनके केस को और भी ज्यादा लंबा खींच दिया। 2017 से 18 के बीच इंडिया ने माल्या के एक्स्ट्राडिशन के लिए लंबी लीगल लड़ाई शुरू कर दी। 2018 में यूके कोर्ट ने इस एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर को पास कर दिया, लेकिन माल्या ने तुरंत एसाइलम अपील डाल दी, ये कहते हुए कि इंडिया के जेल्स अनसेफ हैं। पूरे 6 साल ये लीगल फाइट चलती रही, जिसमें माल्या ने कई बार डिले टैक्टिक्स या फिर लीगल लूप होल्स का फायदा उठाया। एंड इसी बीच इंडियन अथॉरिटीज ने माल्या के कुछ एसेट्स बेचकर 14 करोड़ 131 करोड़ रुपीस रिकवर किए। लेकिन फिर भी माल्या बार बार ये दावा करते रहे कि उन्होंने सारे लोन्स रीपे कर दिए हैं। 2024 के रूलिंग के बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने की जेल की सजा सुनाई, माल्या अभी भी लीगल मेज से बचकर फ्री हैं। इस पूरी लीगल सागा ने पब्लिक ट्रस्ट को और भी ज्यादा हिट किया, जबकि विक्टिम्स एंड बैंक्स अभी तक अपने इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। आज विजय माल्या लंदन में अपनी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल को मजे से जी रहे हैं। उनके पास बेंटले, एक शानदार मेंशन एंड ढेर सारी लग्जरी पार्टीज का अभी भी सिलसिला जारी है। लेकिन ये सब एक तरफ है। फॉर्मर किंगफिशर एम्प्लॉयज जो रोज की रोजी रोटी के लिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड दूसरी तरफ वो बैंक्स एंड रेगुलेटर्स हैं जो सिर्फ अभी कुछ ही पैसे रिकवर कर पाए हैं। विजय माल्या का किस्सा आज भी एक मिस्ट्री है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें लग्जरी, ग्रीड एंड अकाउंटेबिलिटी में एक लंबी लड़ाई चल रही है। चाहे बैंक्स ने कुछ पैसे रिकवर कर लिए हैं, लेकिन अभी भी पूरा इंसाफ पेंडिंग है। एंड सबसे बड़ी आयरनी, विजय माल्या एक ऐसा इंसान है जो इंडिया के लिए 9000 करोड़ का बोझ बन चुका है। और क्या ये सच में अपने आप को रिडीम कर सकता है? क्योंकि माल्या की कहानी सिर्फ एक ह्यूमन की कहानी नहीं बल्कि एक ग्रीड की कहानी है, जिसमें मीडिया ने उसे किंग का रूप दिया एंड बैंक्स ने उसके सपने को पूरा करने के लिए उसमें इन्वेस्ट किया, एंड विजय माल्या ने ये सब कुछ एक बड़े धोखे में बदल दिया। सो अगर आपको लगता है कि माल्या की वजह से जिन भी लोगों ने सफर किया है उन सबको इंसाफ मिलना चाहिए, तो हमें कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताना। एंड ये वीडियो कैसी लगी हमें ये भी बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे और वीडियोस हम जरूर लेके आएंगे आपके लिए। इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी काइंड, टूडल्स।